कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं खेल और योगा का एक टॉपिक है। टॉपिक ये इसका पार्ट 1 पहले अपलोड कर दिया गया है, ये पार्ट 2 है। इसी कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम बात करेंगे राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के बारे में। तो ये राजस्थान की सर्वोच्च संस्था है। क्या है? राजस्थान की खेलों से संबंधित सबसे सर्वोच्च संस्था कौन सी है हमारी? राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1957 में। राजस्थान में खेलों के विकास के लिए सबसे बड़ी संस्थान की बात करें, यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में खेलों से संबंधित सबसे बड़ी संस्थान कौन होगी, तो मेरे राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। तो ये परिषद है राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958। क्या? राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 ईस्वी के तहत पंजीकृत संस्था है। तो हमने ये देख लिया राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद क्या है। 1958 का जो राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम है, इसके तहत पंजीकृत संस्था है। अब आप सोचेंगे कि जाना कहाँ है इसके लिए। इसके मुख्यालय की बात करें तो यह SMS स्टेडियम हमारे जयपुर में है। जो आपने बाहर अर्जुन की प्रतिमा देखी होगी, तो अर्जुन की प्रतिमा जहाँ लगी हुई है वही हमारा SMS स्टेडियम है। तो वहाँ पे इसका मुख्यालय बनाया गया है। अब बात करें इसके विभाग की, तो युवा मामले और खेल विभाग के अंतर्गत जो स्वायत्तशासी अनुदानित निकाय के रूप में ये कार्य करती है। तो ये कैसे कार्य करती है? तो ये हमारे युवा मामले और खेल विभाग है। क्या? युवा मामले और खेल विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी अनुदानित, अर्थात अपने आप अपने निर्णय खुद लेती है और निकाय के रूप में कार्य करती है। तो हमने देख लिया। एक बार परीक्षा में पूछा गया था अर्जुन की तपस्या क्या है। एक बार क्या है, मेंस का एक क्वेश्चन था, अर्जुन की तपस्या क्या है। तो काफ़ी सारी जो एस्पिरेंट थे वो ये सोचे कि जो SMS स्टेडियम के बाहर अर्जुन की प्रतिमा लगी हुई है, यही अर्जुन की तपस्या थी। लेकिन वह उससे संबंधित नहीं थी। अर्जुन की तपस्या हमारे जो महाबलीपुरम के तट मंदिर थे, तो तट मंदिरों में एक जो एक पत्थर था, पत्थर के पास क्या है, अर्जुन की तपस्या के बारे में बताया गया था, जिसमें जो किरात और अर्जुन की जो लड़ाई हुई थी भगवान शिव की, तो उसके बारे में बताया गया, तो उसके बारे में थी। अब बात करें हमारे राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की, तो इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना कैसे है। बात करें इसके संरक्षक की, तो इसका संरक्षक क्या है, हमारे राजस्थान का राज्यपाल इसका संरक्षक है। उप संरक्षक कौन है? हमारे मुख्यमंत्री इसका उप संरक्षक है। हमारे राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन है? या इसके हमारे CEO है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको CEO कहते हैं, ये हमारे इसके अध्यक्ष होंगे। बात करें उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष कौन होंगे? तो हमारे पहले अध्यक्ष तो कौन थे? हमारे BG कानेटकर। कौन थे? BG कानेटकर क्या है, पहले अध्यक्ष थे। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष इसकी कृष्णा पुनिया है। कौन? हमारे कृष्णा पुनिया, जो हमारे जो राष्ट्रमंडल खेल थे इनके अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था डिस्कस थ्रो के अंदर। तो ये हमारे वर्तमान अध्यक्ष है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की। उपाध्यक्ष की बात करें हम, तो उपाध्यक्ष कौन है? श्री सतवीर चौधरी। उपाध्यक्ष कौन है? श्री सतवीर चौधरी इसके उपाध्यक्ष है। सचिव की बात करें तो श्री राजूलाल और श्री KG हुसैन। कौन? श्री राजूलाल, KG हुसैन क्या है, इसके सचिव है। मुख्य खेल अधिकारी की बात करें तो श्री वीरेंद्र पुनिया। वीरेंद्र पुनिया जी क्या है? मुख्य खेल अधिकारी है। तो इस तरह हमने इसकी संरचना देख ली। संरचना आपको एक बार वापस बता देते हैं। इसके संरक्षक कौन है? संरक्षक हमारे राज्यपाल राजस्थान के, उप संरक्षक हमारे मुख्यमंत्री, अध्यक्ष हमारे CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष कौन है? तो इसकी में पहला अध्यक्ष की बात करते हैं। पहला अध्यक्ष कौन है? BG कानेटकर। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कृष्णा पुनिया। उपाध्यक्ष कौन है? सतवीर चौधरी। और सचिव कौन है? श्री राजूलाल और श्री KG हुसैन। मुख्य का खेल अधिकारी की बात करें तो हमारे वीरेंद्र पुनिया मुख्य खेल अधिकारी। अब बात करें राजस्थान सरकार की, तो राज्य सरकार इस परिषद में अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकती है। राज्य सरकार क्या करती है, जो ये परिषद है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, तो इसमें क्या 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकती है, जिनमें से 6 सदस्य पदेन हो सकते हैं। 6 सदस्य तो पदेन होते हैं और 6 सदस्य अन्य चुन के भेजती है। अब बात करें इनमें 6 पदेन सदस्य कौन कौन होंगे। 12 में से 6 सदस्य पदेन होंगे, तो पदेन सदस्य कौन कौन है इनकी बात करें। पहला तो वह निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का जो निदेशक है, ये पहला पदेन सदस्य है। दूसरा हमारे वित्त विभाग का शासन सचिव होता है, ये पदेन सदस्य होता है। तीसरा हमारा खेल विभाग का शासन सचिव है। चौथा हमारा कॉलेज शिक्षा का निदेशक है। पांचवा हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड PR जो सेक्शन है उसका जो निदेशक है वह है। और छठा हमारा पुलिस का महानिदेशक। तो इस तरह 6 हमारे जो सदस्य होते हैं ये हमारे पदेन सदस्य होते हैं। दोबारा बता दें आपको, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक, शासन सचिव जो हमारे वित्त विभाग के,
शासन सचिव हमारे जो खेल विभाग के, निदेशक हमारे कॉलेज शिक्षा के, निदेशक हमारे आरडी एंड पीआर के, और महानिदेशक कहाँ के, पुलिस के। तो ये हमारे 6 पदेन सदस्य होते हैं। अब बात करें इसकी कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद क्या क्या करेगी। कार्यों की बात करें हम तो राजस्थान के विभिन्न जो खेल स्टेडियम है उनके रखरखाव और संचालन का कार्य करेगी। जैसा कि हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था कि साई की अर्थात स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो वह भी यही कार्य करती थी कि भारत के जो खेल स्टेडियम थे उनका रखरखाव करती थी और संचालन का कार्य करती थी। तो ये भी यही कार्य करती है। खेल क्षेत्र में जो बुनियादी ढांचा है उसके विकास और बेहतरीकरण के कार्य करती है। जो ये संस्था है इसके द्वारा वर्ष 1959 में माउंट आबू में खेलकूद प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया था। या 1959 में माउंट आबू में क्या किया गया, खेलकूद प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया था। इस प्रकार के शिविरों का आयोजन करने वाली यह देश की पहली संस्था बनी थी। अर्थात ये जो खेलकूद प्रतियोगिताएं थी इनका आयोजन करने वाली देश की पहली संस्था कौन बनी है, ये हमारी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। बात करें वर्ष 2017 की, वर्ष 2017 से जयपुर में भी इसी प्रकार के शिविरों का आयोजन प्रारंभ हो गया। तो जयपुर में भी इस तरह के शिविर थे खेलकूद के, ये शुरू हो गए। जनजातीय खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए, बात करें जनजातीय खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए जो ये परिषद है हर साल आवासीय खेल कूद प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करती है, वो भी कहाँ पे, डूंगरपुर में। ये परिषद क्या करती है, हर साल आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करती है, कहाँ पे, हमारे डूंगरपुर में। महिला खिलाड़ियों की बात करें तो महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए यह परिषद हर साल, या महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए यह परिषद क्या करती है, हर साल पंचायत, तहसील, जिला और राज्य स्तर पर, यहाँ का पंचायत, तहसील, जिला और राज्य स्तर पर बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है, या बहुत सारी प्रतियोगिताएं चलाती है। यह परिषद के 4 पुरस्कार का आयोजन भी करती है। क्या करती है, 4 तरह के पुरस्कार देती है। जैसे एक पुरस्कार हमारा महाराणा प्रताप पुरस्कार, यह 1982 से दिया जा रहा है। क्या, तो खेल खिलाड़ी हमारे अच्छे प्रदर्शन करते हैं उन खिलाड़ियों को महाराणा पुरस्कार दिया जाता है। 170 खिलाड़ियों को अब तक ये दिया जा चुका है, मतलब लास्ट 2018-19 तक ये पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद अभी तक ये पुरस्कार नहीं दिया गया है। दूसरा पुरस्कार आता है हमारा गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, 1985 से दिया जा रहा है, खेल प्रशिक्षकों को दिया जा रहा है और 40 खेल प्रशिक्षकों को ये अब तक दिया जा चुका है। तीसरा हमारा आता है राइजिंग स्टार पुरस्कार, ये जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, 2017 से दिया जा रहा है। और चौथा आता है हमारा एक्सीलेंस पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार आता है, एक्सीलेंस पुरस्कार, 2017 से दिया जा रहा है, मतलब ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो हमने देख लिया राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा 4 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, और वो कौन कौन से, एक हमारा महाराणा प्रताप पुरस्कार, ये वर्ष 1982 से दिया जा रहा है, खिलाड़ी जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको। 2018-19 तक है ना 170 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। दूसरा हमारा गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, जिसको वशिष्ठ पुरस्कार भी कहते हैं, 1985 से दिया जा रहा है, खेल प्रशिक्षकों को दिया जा रहा है, दिया जाता है, 40 खेल प्रशिक्षकों को ये अब तक दिया जा चुका है। फिर आता हमारा राइजिंग स्टार पुरस्कार, जूनियर खिलाड़ी को दिया जाता है, 2017 से दिया जा रहा है। एक्सीलेंस पुरस्कार में 2017 से दिया जा रहा है, और ओलंपिक में जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं ऐसे खिलाड़ी को ये पुरस्कार दिया जाता है। अब हम बात करेंगे हाल ही में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने खेलो इंडिया की तर्ज पर पहले स्टेट गेम का आयोजन किया है। किसका, खेलो इंडिया की तर्ज पर क्या, पहले स्टेट गेम का आयोजन किया। उद्घाटन किया था किसने, हमारे अशोक गहलोत ने, और कहाँ पे, सवाई मानसिंह स्टेडियम के द्वारा। कब किया गया, 2 जनवरी से 6 जनवरी 2020 तक पहला संस्करण था। 33 जिलों के लगभग 8000 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। जयपुर जिले की बात करें तो जयपुर जिले को चैंपियन ऑफ चैंपियन गिना गया। ये थोड़ी सी न्यूज़ पुरानी है लेकिन फिर भी अच्छी है, क्योंकि इसके बाद इसका आयोजन नहीं हुआ है। बात करें इसकी तो जयपुर पहले स्थान पे आया, जिसने 55 गोल्ड, 38 सिल्वर, 28 ब्रॉन्ज, टोटल 131 पदक जीते। दूसरे स्थान पर हमारा जोधपुर, तीसरे पर हमारा सीकर रहा। ये हमारा क्या था, जैसे सेंटर में हमारे खेलो इंडिया प्रोग्राम होते हैं उसी तरह हमारे स्टेट गेम ये आयोजित हुए थे। तो उसकी बात करें, कहाँ हुए थे, हमारे SMS स्टेडियम में। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पुरस्कारों की। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की हम बात करें तो सबसे बड़ा पुरस्कार आता है हमारा अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की बात करें 1961 से खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जा रहा है। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो 1961 से क्या दिया जा रहा है, हमारे अर्जुन पुरस्कार दिया जा रहा है। देता कौन है, हमारे युवा मामलों और खेल मंत्रालय। युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में दिया क्या जाता है, खिलाड़ी को इस पुरस्कार के अंतर्गत एक तो 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं,
15 लाख रुपए। कांसे की अर्जुन की प्रतिमा, जो आप चित्र में भी देख सकते हैं। एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और क्या दिया जाता है? पारंपरिक वेशभूषा और ब्लेजर में टाई। तो ये सब चीज़ें हमारे जो खिलाड़ी होते हैं उनको दिए जाते हैं। दोबारा बता देते हैं आप क्या क्या दिया जाता है। 15 लाख रुपए, अर्जुन की कांसे की प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र और पारंपरिक वेशभूषा या ब्लेजर में टाई। तो ये हमारे अर्जुन पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। दिया किसको जाएगा? पात्रता क्या है? जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार 4 सालों तक, जिसने क्या किया है, लगातार 4 सालों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया हो और नामित होने के वर्ष भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। अर्थात जिस साल उनको नामित किया गया उस साल तो बेहतर कार्य करना ही करना है खेल के अंदर, लेकिन पिछले 4 सालों में भी उसने बेहतर कार्य किया हो। वो खिलाड़ी जिसमें नेतृत्व का गुण हो, ये इसके इस कैटेगरी में आ जाता है। जैसे हमारे हॉकी है, टीम के रूप में जब खेल खेला जाता है तो उसमें कभी भी पता नहीं चल पाता है कि किस खिलाड़ी ने बेहतर कार्य किया है। तो उसमें क्या, टीम नेतृत्व का गुण देखा जाता है कि किस खिलाड़ी ने क्या किया, पूरी की पूरी टीम को लीड किया है, तो उस खिलाड़ी को चुना जा सकता है। खिलाड़ी पर नाडा और वाडा के द्वारा किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। नाडा अपना मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और वाडा मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो ये देखती है कि खिलाड़ी यदि प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल करते हैं अपनी क्षमता को वर्धन करने में, बढ़ाने में, तो इस प्रकार का उस पर कोई आरोप नहीं होना चाहिए तभी। लेकिन अभी हाल ही में जो एक रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एंटी डोपिंग एजेंसी या डोपिंग के केस में सकारात्मक मामले हमारे भारत के खिलाड़ियों में पाए गए। तो ये बहुत ही खराब बात है। वर्ष 2001 से अर्जुन पुरस्कार कौन कौन सी श्रेणी में दिए जा रहे हैं? तो अर्जुन पुरस्कार के लिए श्रेणियाँ देखें, खास खास। वैसे और भी श्रेणियों में दिए जा सकते हैं, लेकिन ये खास श्रेणियाँ हैं। जैसे हमारे ओलंपिक और पैरालंपिक खेल, विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, स्वदेशी खेल, क्रिकेट, पैरा खेल। तो इन खेलों के अंतर्गत जो भी खिलाड़ी उस साल या पिछले 4 साल बेहतर प्रदर्शन करते हैं उनको ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अब पुरस्कारों के लिए चयन कैसे करेंगे? चयन के लिए एक चयन समिति का गठन किया जाता है। क्या किया जाता है? एक चयन समिति का गठन किया जाता है, जिसमें क्या होते हैं, 12 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 12 सदस्य होते हैं हमारे अर्जुन पुरस्कार की चयन समिति में। अध्यक्ष, सबसे पहले चयन समिति का अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष हमारे उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। कौन होगा? उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हमारे इसका अध्यक्ष होगा। फिर कौन होंगे? इसमें खेल प्रशासक होंगे, साई का प्रतिनिधि, खेल मंत्रालय का प्रतिनिधि, 4 प्रतिष्ठित खिलाड़ी होंगे। क्या होंगे? 4 प्रतिष्ठित खिलाड़ी होंगे, जो पूर्व में क्या, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी पुरस्कार विजेता होंगे या ओलंपियन होंगे। अर्थात ओलंपियन मतलब जिन्होंने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया या फिर पदक जीता। 3 खेल विशेषज्ञ होंगे, जिसमें पत्रकार, कमेंटेटर हो सकते हैं। 1 पैरालंपिक खिलाड़ी होगा। क्या होगा? 1 पैरालंपिक खिलाड़ी होगा। तो इस तरह 12 सदस्य की एक टीम होगी। तो हम देख सकते हैं 1 पैरालंपिक खिलाड़ी, 3 खेल विशेषज्ञ, 4 तो हो गए, 4 प्रतिष्ठित खिलाड़ी, तो 4 4 8 हो गए। 1 खेल मंत्रालय का प्रतिनिधि, 9 हो गए। साई का प्रतिनिधि 10, खेल प्रशासक 11, और हमारे अध्यक्ष कौन होंगे? जो रिटायर्ड जज होंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के। तो ये पूरे पूरे 12 सदस्य हो गए। तो 12 सदस्यों को आप याद कर सकते हैं ताकि हम इसको आगे बढ़ें। बात करें जब पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था, तो पहली बार पुरस्कार दिया गया तो किस किस को ये दिया गया था? हमारे सबसे पहला अर्जुन अवार्ड हमारे करणी सिंह को दिया गया था, शूटिंग के लिए, राजस्थान की। आपको ये तो पता होगा, जो हमारा शूटिंग कॉम्प्लेक्स है दिल्ली का, तो ये करणी सिंह के नाम पे ही बनाया गया, करणी सिंह शूटिंग कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली। तो ये हमारे करणी सिंह थे जो पहले अर्जुन अवार्डी थे, 1961 के, राजस्थान के ही हैं। पीके बनर्जी फुटबॉल के, वैसे बनर्जी हमारे पश्चिम बंगाल की तरफ के होते हैं, जो फुटबॉल को वैसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नंदू नाटेकर बैडमिंटन से, मैनुअल अरोन चेस या फिर हमारे शतरंज, सलीम दुर्रानी ये हमारे क्रिकेट से थे, राजस्थान के। पीजी सेठी गोल्फ से थे, सरजीत सिंह बास्केटबॉल, और महाराजा प्रेम सिंह ये हमारे पोलो से थे। तो ये खिलाड़ी वो थे जिन्होंने 1961 के अंदर जब पहली बार अर्जुन अवार्ड दिया गया था, तो वो अर्जुन अवार्ड उनको मिला था। करणी सिंह, पीके बनर्जी, नंदू नाटेकर, मैनुअल अरोन, सलीम दुर्रानी, पीजी सेठी, सरजीत सिंह, महाराजा प्रेम सिंह पोलो से थे। तो इस तरह हमने देखा। अब यदि आपकी परीक्षा में ये पूछ लिया जाए खेल के अनुसार बताइए कि जैसे बास्केटबॉल से संबंधित कोई 1 2 4 के नाम बताइए, तो बास्केटबॉल के हमारे राधेश्याम, हनुमान सिंह, अजमरेक सिंह और प्रशांति सिंह। जैसे हमारे तीरंदाजी के लिम्बाराम, श्यामलाल, रजत चौहान, विजी सुरेखा।
क्रिकेट की बात करें तो हमारे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, मिताली राज और हरमनप्रीत कौर। महिलाओं में देख सकते हैं हमारे हरमनप्रीत कौर और मिताली राज। हॉकी की बात करें तो धनराज पिल्लई, मनप्रीत सिंह, संदीप सिंह, सरदार सिंह। तो ऐसे काफ़ी सारे खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। हर साल 30 से 35 या इससे अधिक खिलाड़ियों को ये मिलता है। अब बात करेंगे हम लेटेस्ट की। हाल ही में जो खेल और खेलों के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको अर्जुन अवार्ड दिया गया 2024 का। तो 2024 के हम 1-2 दिन पहले ही ये अवार्ड दिए गए हैं। हम देखेंगे कौन कौन है हमारे खिलाड़ी जिनको ये अवार्ड मिला है। खिलाड़ी में देखें सबसे पहले आती है मिस ज्योति ग्याररा जी। ये हमारे एथलेटिक्स से संबंधित है। मिस अन्नू रानी ये हमारे एथलेटिक्स से संबंधित है। मिस नीतू ये हमारे बॉक्सिंग से। मिस सवित्य ये हमारे बॉक्सिंग से। मिस वंतिका अग्रवाल ये हमारे शतरंज से। मिस सलीमा टेट्टे ये हमारे हॉकी से। श्री अभिषेक ये हमारे हॉकी से। संजय ये हॉकी से। गर्मप्रीत सिंह ये हमारे हॉकी से। तो ये वो खिलाड़ी हैं जिनको हाल ही में अर्जुन पुरस्कार मिला है। फिर आते हैं सुखजीत सिंह। सुखजीत सिंह हमारे हॉकी से। राकेश कुमार पैरा तीरंदाजी। इन्होंने अभी पैरा ओलंपिक था तो पैरा ओलंपिक में शीतल कुमारी के साथ कांस्य पदक जीता था मिश्रित कंपाउंड के अंदर तीरंदाजी के अंदर। तो ये राकेश कुमार है। मिस प्रतिपाल ये हमारे पैरा एथलेटिक्स। जीवन जी दीप्ति ये हमारे पैरा एथलेटिक्स है। श्री अजीत सिंह ये हमारे पैरा एथलेटिक्स। सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ये हमारे पैरा एथलेटिक्स। धर्मवीर है पैरा एथलेटिक्स से। श्री प्रणव शर्मा पैरा एथलेटिक्स से। श्री एच होकेटोसेमा श्री एच होकेटोसेमा है ये भी हमारे पैरा एथलेटिक्स से। मिस सिमरन ये पैरा एथलेटिक्स से। श्री नवदीप ये पैरा एथलेटिक्स से। नवदीप के बारे में तो आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। नवदीप क्या भाला फेंक प्रतियोगिता के अंदर हैं और उनकी एक रील बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। यदि आप इसको सर्च करेंगे तो आपको आनंद आएगा। उन्होंने क्या गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो के अंदर। श्री जो नितेश कुमार है ये बैडमिंटन के। श्री ठुलासीमाथी मुरुगेसन तो ये हमारे पैरा बैडमिंटन के। मिस मिथ्या सरे सुमंथे सिवान ये हमारे पैरा बैडमिंटन से। मिस मनीषा रामदास तो ये हमारे पैरा बैडमिंटन से। श्री कपिल परमार पैरा जूडो से। मिस मोना अग्रवाल ये हमारे पैरा शूटिंग से। तो आप ये तो समझ सकते हैं जो हमारे मोना अग्रवाल है ये हमारे राजस्थान से। मोना अग्रवाल ये हमारे पैरा शूटिंग की खिलाड़ी है जिन्होंने अभी हाल ही में जो पैरा ओलंपिक हुई थी उसके अंदर राजस्थान की खिलाड़ी है जिन्होंने पदक जीता है। फिर हमारे आता है स्वप्निल सुरेश कुसाले। इससे पहले हमारी छूट गई है मिस रुबीना फ्रांसिस ये हमारे पैरा शूटिंग से। स्वप्निल कुशल कुसाले। सुरेश कुशाले ये हमारे शूटिंग से। सरबजोत सिंह शूटिंग से। अभय सिंह ये हमारे स्क्वैश। श्री साजन प्रकाश ये हमारे तैराकी और श्री अमन ये हमारे कुश्ती से। तो इस तरह हमने देखा कि कुल 32 व्यक्ति हैं या 32 खिलाड़ी हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। एक बार वापस आपको नाम बता दें क्योंकि ये अब की जो परीक्षा होगी आरएस की उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाना। और ये हो सकता है मिलान करने के लिए आ जाए कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो हमारी मिस ज्योति यारा जी एथलेटिक्स। अन्नू रानी एथलेटिक्स। नीतू सिंह हमारी बॉक्सिंग। सावित्य बॉक्सिंग। वंतिका अग्रवाल शतरंज। सलीमा टेट्टे हमारी हॉकी। अभिषेक हमारा हॉकी। संजय हमारा हॉकी। जर्मप्रीत सिंह हॉकी। सुखजीत सिंह हॉकी। राकेश कुमार पैरा तीरंदाजी। प्रतिपाल पैरा एथलेटिक्स। जीवनजीत दीप्ति एथलेटिक्स। अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स। सचिन सर्जेराव खिलाड़ी हमारे पैरा एथलेटिक्स। धर्मवीर पैरा एथलेटिक्स। प्रणव शर्मा ये हमारे पैरा एथलेटिक्स। एच होकेटोसेमा ये हमारे पैरा एथलेटिक्स। मिस सिमरन पैरा एथलेटिक्स। श्री नवदीप सिंह ये हमारे पैरा एथलेटिक्स। नितेश कुमार पैरा बैडमिंटन। मिस ठुलासीमाथी मुरुगेसन तो ये हमारे पैरा बैडमिंटन। मिस मिथ्या सरे सुमंथे सिवान पैरा बैडमिंटन। मिस मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन। श्री कपिल परिमार पैरा जूडो। मिस मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग। मिस रुबीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग। श्री स्वप्निल सुरेश कुशाले ये हमारे शूटिंग। श्री सरबजोत सिंह शूटिंग। श्री अभय सिंह स्क्वैश और हमारी श्री साजन प्रकाश तैराकी और अमन कुश्ती। तो ये आप ये बार बार इनको याद करेंगे तब जाके ये याद होंगे। तो ये हमारे वो खिलाड़ी हैं जिनको हमारे अर्जुन पुरस्कार मिला है।
अब आता है इसके अंदर, इस बार पहली बार क्या हुआ है, एक लाइफ टाइम कैटेगरी भी शामिल की गई है। इसमें अर्जुन अवार्ड के अंदर लाइफ टाइम कैटेगरी मतलब जिन्होंने खेलों के लिए अपना जीवन में बहुत बड़ा जीवन का हिस्सा किया, खेलों के उद्धार के लिए और खेलों में को बढ़ावा देने के लिए अपने लगा दिया है। तो लाइफ टाइम कैटेगरी पहली बार शामिल की गई है। तो दो खिलाड़ी हमारे, एक तो सुच्छा सिंह है, तो ये हमारे एथलेटिक्स के हैं, और एक मुरलीकांत राजाराम पेटकर, तो हमारे पैरा तैराकी है। इसकी इनके ऊपर तो मुरलीकांत नाम से एक मूवी भी आई है, जो काफ़ी अच्छी मूवी है। तो यदि आपको समय मिला तो उसको देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर, इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है लाइफ टाइम श्रेणी का। तो ये इसके चांस पूरे पूरे बनते हैं ऐसे प्रश्न आने की। क्यों? क्योंकि इस पर मूवी भी बनी है, साथ ही साथ क्या काफ़ी लंबे समय के बाद क्या है इनके जो कार्य किया गया है इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। नहीं तो पहले तो क्या है इनको तो रिकॉग्नाइज तक नहीं किया गया था कि ये भी कोई खिलाड़ी है या इन्होंने भारत। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया था कि जब इन्होंने पदक जीते थे और पदकों की जो फाइल थी, क्योंकि पहले के टाइम की बात है जब अंग्रेज़ों का टाइम था, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम की बात है। तो अंग्रेज़ों के टाइम पे जब इन्होंने पदक जीते तो इनकी जो फाइल थी बताया जाता है कि वो चूहे खा गए और फिर चूहे खा के गल गई, तो फाइल को बिल्कुल गायब कर दिया गया। तो किसी को पता नहीं चला इन्होंने कौन से पदक जीते, कौन गया था। क्यों? क्योंकि पहले दूरदर्शन, टीवी, फिल्मोग्राफी, वीडियोग्राफी ऐसी चीज़ें तो हुआ नहीं करती थी। फिर बाद में इनके काम को रिकॉग्नाइज किया गया और अब जाके इनको पहली बार अर्जुन पुरस्कार दिया गया श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर, जबकि ये हमारे बहुत पुराने खिलाड़ी हैं और इनको मरणोपरांत दिया गया है। सॉरी, मरणोपरांत नहीं दिया गया। अब आगे आता है हमारे दूसरे अवार्ड का नाम है हमारे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसको नाम बदल दिया गया। अब क्या कहते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहेंगे। ये भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, अर्थात सबसे ऊंचा पुरस्कार की बात करें तो हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या फिर हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले कहा जाता था, तो ये है। बात करें 1991-92 से 29 अगस्त को हर साल इसकी घोषणा कर दी जाती है। कई बार थोड़ा लेट किया जाता है, अभी हाल ही में इसकी घोषणा की है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे मेजर ध्यानचंद जी थे, ये हमारे हॉकी के जादूगर कहलाते थे। तो ये अवार्ड दिया जाता है, इसमें मेडल दिया जाता है। 6 अगस्त 2021 को इनका नाम बदल दिया गया इस अवार्ड का, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम कर दिया गया। युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा हर साल, अब युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा हर साल इन अवार्ड्स की घोषणा की जाती है। वैसे कोई ज़रूरी नहीं कि हर साल इसको किया जाए, कभी कभी कई साल ऐसे भी निकल गए जिसमें किसी को अवार्ड नहीं मिला। तो इसके तहत मिलता क्या क्या है? इसके तहत हमें 25 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। क्या होता है? 25 लाख रुपए की धनराशि मिलती है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, मेडल, ब्लेजर में टाई और पारंपरिक वेशभूषा मिलती है। तो राशि भी काफ़ी बड़ी है। तो इसमें 25 लाख रुपए की बहुत बड़ी राशि दी जाती है खिलाड़ी को। अब बात करते हैं नामांकन की। तो इसमें नामांकन कैसे किया जाता है? नामांकन की बात करें तो पुरस्कार के लिए सबसे पहले प्रस्ताव हर वर्ष में 30 अप्रैल तक भेज दिए जाते हैं। 30 अप्रैल तक विभाग को भेज दिए जाते हैं कि इनका नाम शामिल किया जाए। और ये प्रस्ताव किसको भेजे जाते हैं? युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त सभी खेल संघों, जैसे हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स प्रमोशन एवं कंट्रोल बोर्ड, राज्य और संघ शासित राज्य सरकारों से जनवरी फरवरी के महीने में नामांकन ले लिए जाते हैं कि इनके पास जो जो रजिस्टर्ड खिलाड़ी है उनमें यदि कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसमें ऐसी योग्यता है कि वह राजीव गांधी पुरस्कार या फिर हमारा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार लेने के योग्य है, तो उनका नाम दे दीजिए। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट से नामांकन बीसीसीआई के द्वारा भेजे जाते हैं और 30 अप्रैल तक लास्ट तिथि होती है यदि किसी को यह अवार्ड के लिए नामांकित करना है तो। अब नाम तो बहुत सारे आ जाते हैं, नामों में से छटनी करनी पड़ती है। छटनी को क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है। नामांकन के लिए जो भी आवेदन प्राप्त हुए उनकी छटनी करने के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाती है। इसमें संयुक्त सचिव खेल, सचिव हमारे साई, निदेशक है उप सचिव खेल और कार्यकारी निदेशक है निदेशक हमारे टीम्स, इनके होते हैं, इनके सदस्य होते हैं स्क्रीनिंग कमेटी में, जो छांटते हैं किसको ये अवार्ड दिया जाए किसको नहीं। टीम्स का मतलब है हमारा ट्रेनिंग ऑफ एलिट एथलीट। एलिट तो मतलब शाही शब्द होता है ना, शाही को अंग्रेजी में एलिट कहते हैं। तो ट्रेनिंग ऑफ एलिट एथलीट्स एंड मैनेजमेंट सपोर्ट। तो इसके जो निदेशक होते हैं, कार्यकारी निदेशक या निदेशक, उनको इसके अंदर शामिल किया जाता है। अब मापदंड की बात करते हैं कि डिसाइड करने के लिए क्या देखा जाता है। यह पुरस्कार ऐसे खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है जिसका इस वर्ष के साथ साथ पिछले 4 वर्षों में उत्तम प्रदर्शन रहा हो। तो वही अर्जुन पुरस्कार की बात
कि इस साल तो प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए, बल्कि पिछले 4 साल में भी अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए। साथ ही साथ वही मापदंड वाडा या नाडा इनके तहत दंडित या जांच विचाराधीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जांच में पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, तो हम ये अवार्ड उसको नहीं दे सकते जिसने ऐसी कुकर्म किए हैं कि प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल करके अपनी शानदार वर्धन करने का प्रयास किया है। बात करें आगे, तो 80% वेटेज तो 4 साल में एक बार जो आयोजित होने वाले ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ खेल, विश्व कप, वे विश्व चैंपियनशिप, ये खेल होते हैं। कि 4 साल की बात इसीलिए कहते हैं क्योंकि 4 साल में कोई ना कोई ये खेल तो आयोजित हो ही जाते हैं। अब इन 4 सालों के अंदर उन खेलों के अंदर इन खिलाड़ी ने कोई बेहतर प्रदर्शन किया या नहीं किया, तो उसकी बात करते हैं। 20% वेटेज दिया जाता है चयन समिति के द्वारा, अर्थात 20% चयन समिति आगे पीछे नाम कर सकती है। तो ये आप देख सकते हैं 80% वेटेज तो हमारे इन खेलों को देख कर दिया जाता है, और 20% वेटेज हमारे चयन समिति के द्वारा दिया जाता है। चयन समिति का गठन कौन करता है? युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और चयन समिति जिसको तय करेगी वही निर्णय अंतिम होगा, उसके बाद चेंज नहीं होगा। बात करें चयन समिति की, तो चयन समिति में हमारे 12 सदस्य होते हैं। कितने? 12 सदस्य होते हैं हमारे चयन समिति में। एक अध्यक्ष होता है जो खेल मंत्रालय के द्वारा नामित होता है, फिर खेल प्रशासक, सहायक महानिदेशक, खेल मंत्रालय का प्रतिनिधि। 4 होते हैं प्रतिष्ठित खिलाड़ी। कौन होते हैं? 4 होते हैं प्रतिष्ठित खिलाड़ी। पहले जिनको अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी पुरस्कार या फिर हमारे ओलंपियन मतलब ओलंपिक के अंदर बेहतर प्रदर्शन किया है, तो उनको शामिल किया जाता है। 3 हमारे खेल विशेषज्ञ होते हैं, जिनमें हमारे पत्रकार, कमेंटेटर ये शामिल हो सकते हैं, और एक हमारा पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है। तो ऐसे करके 12 खिलाड़ी होते हैं। तो 12 को वापस गिन सकते हैं। एक हमारा पैरा ओलंपिक खिलाड़ी, एक हो गया। 3 हमारे खेल विशेषज्ञ, 1 और 3 4 हो गए। 4 हमारे प्रतिष्ठित खिलाड़ी, 4 4 8 हो गए जिनको अवार्ड्स मिले हुए हैं। तो 8 तो हमने गिन लिए। फिर हमारे 9 10 11 वाले देख लिए। 9वां हमारा खेल मंत्रालय का प्रतिनिधि, 10वां हमारा सहायक महानिदेशक, 11वां हमारा खेल प्रशासक, और 12वां हमारा खेल मंत्रालय के द्वारा नामित अध्यक्ष होगा। तो 12 सदस्य हैं जो चयन समिति के अंदर होते हैं, जो नाम चयन करेंगे। अब बात करें किसको किसको ये मिल चुके हैं। तथ्य की बात करें तो विश्वनाथन आनंद शतरंज के खिलाड़ी है, उनको ये पुरस्कार सबसे पहले मिला था। बात करें कर्णम मल्लेश्वरी, जो भारोत्तोलन किए 1994-95 में, पहली महिला थी जिनको ये पुरस्कार मिला था। तो पहले पुरुष तो कौन थे? हमारे विश्वनाथन आनंद, जो हमारे शतरंज की ग्रैंड मास्टर रहे हुए। फिर कर्णम मल्लेश्वरी, भारोत्तोलन की 1994-95 की, पहला पुरस्कार उनको मिला है महिला में। फिर अभिनव बिंद्रा की बात करें निशानेबाजी की 2001-2 में, तो ये पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा प्राप्त करता है, अर्थात सबसे जवान खिलाड़ी हैं जिनको ये अवार्ड मिला है 2001-2 में। फिर बात करें पंकज आडवाणी, एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिनको 2 खेल मतलब बिलियर्ड्स और स्नूकर इनके लिए अवार्ड मिला है, अर्थात 2 खेलों के लिए कोई अवार्ड दिया गया तो हमारे पंकज आडवाणी है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड की बात करें तो 2004 में हमारे 4 खिलाड़ी है, 2004 का 2024 में हमारे 4 खिलाड़ी है जिनको अवार्ड दिया गया है। अब 4 खिलाड़ी कौन कौन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा, नहीं तो परीक्षा में मुँह की खानी पड़ सकती है। तो आपको इनका नाम याद रखेंगे कि इनको मिले। पहले खिलाड़ी हमारे आते हैं डी कुकेश। डी कुकेश हाल ही में आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे थे। इन्होंने क्या 18 साल की उम्र में विश्व चैंपियन बनने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने, अर्थात शतरंज के विश्व चैंपियन बनने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? डी कुकेश, जो भी 18 साल की। किस खेल में? शतरंज में। फिर हमारे आता है हरमनप्रीत सिंह, टोक्यो 2020 और पेरिस 2020 में इनको कांस्य पदक मिला था। क्या है? किससे संबंधित? हमारे हॉकी से संबंधित। कौन? हमारे हरमनप्रीत सिंह। तो टोक्यो ओलंपिक ले लो चाहे पेरिस ओलंपिक ले लो, दोनों ओलंपिक के अंदर लगातार इनको कांस्य पदक मिला है हॉकी से। फिर आते हैं हमारे प्रवीण कुमार, ये वो क्रिकेट वाले प्रवीण कुमार नहीं है, ये हमारे पैरा एथलीट है प्रवीण कुमार। तो पैरा टोक्यो 2020 में इनको सिल्वर पदक मिला, और पैरा पेरिस ओलंपिक में 2024 में इनको स्वर्ण पदक मिला। तो इस तरह इन्होंने लगातार 2 ओलंपिक के अंदर, पहले टोक्यो ओलंपिक में तो सिल्वर और पेरिस ओलंपिक में इनको स्वर्ण पदक मिला। और ये पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है, और जो भी किससे संबंधित? ऊंची कूद से। तो T64 कैटेगरी से ये खेलते कौन? प्रवीण कुमार, जिनको ये अवार्ड मिला है। फिर आती है हमारे मनु भाकर। मनु भाकर हमारे हरियाणा से, किससे संबंधित है? शूटिंग से। बात करें 2022 होंगजाओ एशिया खेल में इनको स्वर्ण पदक मिला था। किसमें? होंगजाओ एशियन खेल में इनको स्वर्ण पदक मिला।
जो 2023 में बाकू विश्व चैंपियनशिप में इनको स्वर्ण पदक मिला। 2024 पेरिस में 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर मिक्स्ड डबल में कांस्य पदक मिला। इस तरह मनु भाकर को भी देख सकते हैं। चारों खिलाड़ी के नाम आपको दोबारा बता देते हैं। पहले खिलाड़ी हमारे डी गुकेश जो शतरंज से, दूसरे हमारे हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, प्रवीण कुमार हमारे पैरा एथलेटिक्स और मनु भाकर क्या शूटिंग से। परीक्षा में क्या मिलान करने के लिए भी आ सकते हैं, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है या फिर अवार्ड से संबंधित बता सकते हैं हाल ही में किस खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड मिला। अब बात करते हैं थोड़ा सी कि महिलाओं से संबंधित बात कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड की बात करें, खेल रत्न पुरस्कार कौन सी महिला को मिल चुका है। मीराबाई चानू 2018 में, मिताली राज 2021 में। खेल भी देख लेते हैं। मीराबाई चानू भारोत्तोलन से 2018 में, मिताली राज क्रिकेट से 2021 में, अवनी लेखरा हमारी जो पैराशूटिंग में 2021, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग 2021, मनिका बत्रा टेबल टेनिस 2019, विनेश फोगट कुश्ती 2019, रानी रामपाल हॉकी 2020, अंजलि भागवत शूटिंग 2002। तो इस तरह हमने महिलाओं का भी योगदान देख लिया। अब बात करें राजस्थान की, क्योंकि हम राजस्थान के हैं तो हमें पता होना चाहिए ये अवार्ड राजस्थान के किस किस खिलाड़ी को मिला हुआ है। ये हमारे श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निशानीबाजी के 2004-05 में दिया गया था। देवेंद्र झांझड़िया जो जेवलिन थ्रो के हैं पैरा खिलाड़ी हमारे 2017 के अंदर दिया। अवनी लेखरा हमारे पैरा निशानेबाज है 2021 की। कृष्णा नागर हमारे पैरा बैडमिंटन से खेलते हैं 2021 में। और मिताली राज हमारी क्रिकेट की खिलाड़ी है, कप्तान भी रही हुई है क्रिकेट से, महिला क्रिकेट से। तो 2021 के अंदर इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो इस तरह हमने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये हमारे अगले दूसरे अवार्ड थे हमारे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो ये अवार्ड दिए गए। अब आगे बात करेंगे हम अगला अवार्ड। अगला अवार्ड आता है हमारा द्रोणाचार्य अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? द्रोणाचार्य अवार्ड। तो द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें तो 1985 से कुल 129 प्रशिक्षकों को ये दिया जा चुका है। कितने? 129। 185 से ये लगातार दिया जा रहा है। खेल प्रशिक्षकों को ये दिया जा 1985 से लगातार दिया जा रहा है। खेल प्रशिक्षक होते हैं, खेल टीचर होते हैं, कोच, इनको ये दिया जाता है। देख सकते हो आप एक टीचर इस चित्र के अंदर द्रोणाचार्य पुरस्कार में, एक टीचर पीछे जो आगे जो शिष्य है उसको जो तीर चलाना सिखा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि द्रोणाचार्य वैसे कौन थे? महाभारत युद्ध के अंदर जो हमारे कौरव और पांडव इनके गुरु हमारे कौन थे? द्रोणाचार्य। उन्हीं के आधार पर ये अवार्ड शुरू किया गया। बात करें पुरस्कार की, तो पुरस्कार में क्या दिया जाता है? इसमें दो कैटेगरियाँ होती है, एक तो नियमित श्रेणी की और एक लाइफ टाइम श्रेणी की। नियमित श्रेणी का मतलब है हाल ही में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है उसके लिए तो 10 लाख रुपए, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए किया है। और लाइफ टाइम श्रेणी के लिए 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ टाइम का मतलब 15-20 साल की देखते हैं इसके अंदर। 15-20 साल से खेल के लिए अपना जो तन मन धन जो लगा रखा है जिन्होंने, तो उनको 15 लाख रुपए का धन दिया जाता है। और जो हमारी नियमित कैटेगरी है उसमें 10 लाख रुपए का धन दिया जाता है। ये हमारी प्रोत्साहन राशि होती है। साथ ही साथ जो विजेता होंगे उनको एक मूर्ति दी जाती है गुरु द्रोणाचार्य की, और साथ ही साथ एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। पारंपरिक वेशभूषा मतलब ब्लेजर में टाई, तो ये तो दी जाती है। तो हमने देख लिया द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में। बात करें पात्र की, तो इसके पात्र कौन होंगे? जब किसी प्रशिक्षक के द्वारा प्रशिक्षित टीम या कोई खिलाड़ी निम्न में से कोई भी उपलब्धि हासिल कर लेगा, ठीक है, तो उसको दिया जाएगा। कि मतलब टीचर है, टीचर का कोई शिष्य है, मतलब प्रशिक्षक है, उसका कोई शिष्य खिलाड़ी है या फिर उसके द्वारा सिखाई गई कोई टीम है, कोई उपलब्धि हासिल करती है, तब सबसे पहले देखा जाता है नियमित श्रेणी। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों में उत्कृष्ट और मेधावी कार्य करने वाले खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने के लिए सक्षम बनाना, ये सब है ना नियमित श्रेणी के अंदर आते हैं। यदि ऐसा प्रशिक्षक कोई करता है कि उसके द्वारा सिखाया गया कोई भी खिलाड़ी पिछले 4 साल के अंदर कोई भी बड़ी प्रतियोगिता के अंदर पदक जीतता है, तो उसे नियमित श्रेणी का द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेगा। दूसरा आता है लाइफ टाइम श्रेणी का। तो इसमें क्या है, जो हमारे प्रशिक्षक है उसको पिछले 20 साल की उपलब्धियों को देखा जाता है। क्या? 20 साल की उपलब्धियों को देखा जाता है, जबकि हमारी जो नियमित श्रेणी होती है इसमें 4 साल तक के देखा जाता है। अब बात करते हैं चयन। तो चयन कैसे करेंगे इसमें? तो इसमें चयन के लिए 11 सदस्य काम होते हैं। कितने? 11 सदस्य की एक समिति बनती है, चयन समिति। अध्यक्ष कौन होगा? युवा मामले और खेल मंत्रालय का द्वारा नामित किया जाता है अध्यक्ष। टॉप्स का जो TOPS है, टॉप्स का CEO होता है, वो पदेन होता है। टीम्स है तो उसका ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो इसका पदेन होगा।
नहीं, एनफोर्समेंट नहीं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। फिर आता है हमारा संयुक्त सचिव, जो हमारे खेल मंत्रालय स्थायी का प्रतिनिधि होगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता 3 प्रशिक्षक होंगे जिनको पहले ये अवार्ड मिल दिया जा चुका है। 2 प्रतिष्ठित खिलाड़ी होंगे जिनको अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न विजेता या फिर कोई ओलंपियन होनी चाहिए, तो 2 खिलाड़ी होंगे। और 2 हमारे खेल विशेषज्ञ या पत्रकार होंगे। तो इस तरह 11 खिलाड़ी होंगे। दोबारा देख लेते हैं, 2 हमारे खेल विशेषज्ञ या पत्रकार, 2 हमारे प्रतिष्ठित खिलाड़ी, 4 तो ये हो गए, 2 और 2 4, 3 हमारे प्रशिक्षक होंगे, 4 और 3 7, 7 और 8 होंगे हमारे संयुक्त सचिव, 9वां होगा हमारा ईडी, 10वां हमारा होगा सीईओ और 11वां हमारा युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा नामित अध्यक्ष। तो 11 सदस्य होंगे। बात करें आगे, तो वर्ष 1985 में वर्ष 1985 में ये पुरस्कार 3 प्रशिक्षकों को दिया गया था। कितने? 3 प्रशिक्षकों को दिया गया था। हमारे एक तो बालचंद्र भास्कर थे कुश्ती से, ओम प्रकाश भारद्वाज थे मुक्केबाजी से, और OM नाम्बियार थे एथलेटिक्स से। हमारे 3 प्रशिक्षक है, उनको ये पुरस्कार दिया गया था 1985 में। बात करें आगे, तो राजस्थान के प्रशिक्षक कौन कौन है जिनको ये अवार्ड दिया जा चुका है। तो हमारे राजस्थान के हमारे द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन कौन है? कर्ण सिंह हमारे एथलेटिक्स के, वीरेंद्र पूनिया एथलेटिक्स के, रिपुदमन सिंह भारत के पहले प्रशिक्षक बने जिन्हें जिन्हें क्या पैरा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए पुरस्कार दिया गया। कौन? रिपुदमन सिंह। महासिंह हमारे कुश्ती के, श्याम सुंदर राव वॉलीबॉल के। किसके? श्याम सुंदर राव किसके? वॉलीबॉल के। सागरमल धायल, इस सागरमल नहीं है, सागरमल धायल है मुक्केबाजी के। गुरु हनुमान हमारे कुश्ती से, भवानी मुखर्जी टेबल टेनिस से, अनूप कुमार हमारे जो ये खिलाड़ी बने जिनको ये अवार्ड दिया गया। कहाँ के? राजस्थान। अब हम बात करें 2020 में किसको दिया गया। 2020 में और गौरव खन्ना बैडमिंटन के, कुलदीप सिंह हांडू वुशु, जसपाल राणा निशानेबाजी, योगेश मालवीय मलखम्ब और जुड़े सेबेस्टियन हॉकी से। अब परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब किसको दिए जाए 2024 में किसको दिए गए। तो खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए क्या दिया जा रहा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024। कोच कौन है हमारे? एस मुरलीधरन। कौन है? एस मुरलीधरन। ये बैडमिंटन से संबंधित है, इनको दिया गया। और ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष भी है। क्या? बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष भी है। कौन? एस मुरलीधरन। दूसरे हमारे आते हैं श्री अरमांडो अग्नेलो कोलाको, तो ये हमारे फुटबॉल के, इनको दिया गया। तो ये हमारे लाइफ टाइम श्रेणी के थे, ये वाले थे दोनों के दोनों कोच। कौन कौन से? श्री एस मुरलीधरन, ये बैडमिंटन से थे। श्री अरमांडो अग्नेलो कोलाको, ये फुटबॉल से। फिर आते हैं हमारी अगली श्रेणी आती है कौन सी? नियमित श्रेणी। नियमित श्रेणी की बात करें तो नियमित श्रेणी में भी हमारे 3 खिलाड़ी हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। 3 खिलाड़ी कौन कौन है? श्री सुभाष राणा पैरा शूटिंग, श्री दीपाली देशपांडे शूटिंग और संदीप सांगवान ये हमारे हॉकी। 3 खिलाड़ी कौन कौन से जिनको दिए गए नियमित श्रेणी में? तो हमारे श्री सुभाष राणा ये हमारे पैरा शूटिंग, श्री दीपाली देशपांडे शूटिंग और संदीप सांगवान क्या है? हमारे हॉकी से। हमारे 3 खिलाड़ी हैं जिनको नियमित श्रेणी में अवार्ड दिया गया। अब अगला अवार्ड आता है हमारा ध्यानचंद पुरस्कार। ये हमने कुछ पुरस्कार तो देख लिए, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला पुरस्कार आता है हमारा ध्यानचंद पुरस्कार। ये 2002 से दिया जा रहा है और दिया किसके द्वारा जाता है? युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा। और ध्यानचंद पुरस्कार में दिया क्या जाता है हमारे? इस पुरस्कार के तहत हमारे 10 लाख रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र, ध्यानचंद की मूर्ति और पारंपरिक वेशभूषा ब्लेजर में टाई ये हमारे दिए जाते हैं। ये पुरस्कार क्या आजीवन उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। यदि कोई भी खिलाड़ी अपनी पूरा का पूरा जीवन खेलों को समर्पित कर देता है तो ऐसे खिलाड़ियों को हमारे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। पात्र कौन होंगे? इस पुरस्कार के लिए उन खिलाड़ियों को चयन किया जाता है जिन्होंने खेल क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए संन्यास के बाद भी खेल क्षेत्र को आगे बढ़ाने में योगदान दिया हो। साथ ही साथ कभी भी क्या है, मेजर ध्यानचंद, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड, इस तरह के अवार्ड कभी नहीं मिले, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। मतलब जिसको कोई नहीं मिला उसका यही है अवार्ड है, जो अपना पूरा पूरा जीवन के खेलों को समर्पित कर देते हैं। बात करें पुरस्कार की, तो पुरस्कार के निर्धारण के समय 70% वेटेज तो प्रदर्शन को देते हैं और 30% वेटेज किसको देते हैं? समिति को। जो समिति इनका चयन करती है तो उस समिति को इसका वेटेज दिया जाता है 30%। 70% किसको दिया जाता है? उसके खेल के प्रदर्शन। चयन की बात करें तो चयन समिति में 9 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य होते हैं। इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? संयुक्त सचिव, और खेल मंत्रालय के द्वारा नामित होता है और संयुक्त सचिव इसका अध्यक्ष होगा। खेल प्रशासक होगा, 2 सदस्य होगा। तीसरा हमारा महानिदेशक होगा, जो खेल मंत्रालय का महानिदेशक साई का प्रतिनिधि होगा, जो हमेशा पदेन होता है।
4 प्रतिष्ठित खिलाड़ी में 4 होंगे इसके प्रतिष्ठित खिलाड़ी जिनको ये अवार्ड मिला हुआ हो। फिर आगे बात करें 2 खेल विशेषज्ञ या पत्रकार। बात करें तो ये हमारे कितने खिलाड़ी हो गए, कितने सदस्य हो गए, 2 तो हमारे खेल विशेषज्ञ, 4 हमारे प्रतिष्ठित खिलाड़ी, टोटल हो गए 6। 7वां हमारे महानिदेशक सहायिका, 8 हमारा खेल प्रशासक, 9वां हमारा अध्यक्ष संयुक्त सचिव खेल मंत्रालय के द्वारा जो नामित होगा। तो इस तरह 9 सदस्य होते हैं इसकी चयन समिति। फिर आते हैं 2019 में किसको दिया गया है अवार्ड। 19 की विजेता हम देखें, अनूप बायक टेबल टेनिस, मैनुअल फेड्रिक्स हॉकी, मनोज कुमार हमारा कुश्ती, नितिन कीर्तन ने हमारा टेनिस, सी लालरे संगमा हमारा तीरंदाज। प्रथम विजेता कौन रहे, शाहूराज, बिरजाजदार, अशोक दीवान और अर्चना घोष। ये हमारे इस अवार्ड के पहले विजेता थे, पहली बार जब दिया गया था तब। अब बात करें 2022 की, तो 2022 में यह अवार्ड किसको दिया गया। कोच का नाम था हमारा अश्विनी अकुंजी एथलेटिक्स से, धर्मवीर सिंह हॉकी, बीसी सुरेश कबड्डी और नीर बहादुर गुरुंग ये हमारा पैरा एथलेटिक्स है, उनको दिए गए थे ये अवार्ड। देख सकते हैं हमारे 2022 के बाद में ये अवार्ड दिया नहीं गया किसी को भी। 4 खिलाड़ी एक बार वापस होता थे, कौन कौन से, अश्विनी कुंजी एथलेटिक्स, धर्मवीर सिंह हॉकी, बीजी सुरेश कबड्डी, नीर बहादुर गुरुंग ये हमारे पैरा एथलेटिक्स है, जिनको ये दिए। अब हम बात करेंगे राजस्थान राज्य के खेल पुरस्कार। राज्यों के खेल पुरस्कार की बात करें तो राजस्थान खेल पुरस्कार हमारे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पहले इसका नाम रखा गया था, अब इसका राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया। शुरुआत की बात करें 1995-96 से इसकी शुरुआत की गई है। पुरस्कार में क्या दिया जाता है, नवीनतम मीटिंग के तहत फैसला किया गया, इसमें 7.5 लाख रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। मीटिंग में तय किया गया था 7.5 लाख रुपये देंगे, साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र भी। और एकमात्र एक बार ये किसी को दिया गया तो वो हमारे लिम्बाराम थे 1995-96, उनको दिया गया था, उसके अलावा किसी को भी नहीं दिया। मानदंड की बात करें तो मानदंड क्या होंगे, ऐसे खिलाड़ी जो किसी साल विशेष में असाधारण खेल उपलब्धि अर्जित करते हैं। क्या करते हैं, किसी साल विशेष में क्या करते हैं, असाधारण खेल उपलब्धि अर्जित करते हैं, उन्हें खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो किसी भी साल विशेष की बात करते हैं, मतलब कोई बढ़िया से मेडल ले आएंगे तब देंगे, वैसा नहीं है कि मेडल आते नहीं, हमारे मेडल खूब आ रहे हैं लेकिन पता नहीं दिए क्यों नहीं जा रहे हैं। नोट की बात करें तो हाल ही में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष थी हमारी, हैं हमारी कौन, कृष्णा पुनिया। इनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग की गई और उस मीटिंग में कुछ सुझाव दिए गए कि मापदंडों और योग्यताओं में परिवर्तन हो सकता है। अब बात करें इसके चयन की, तो चयन कैसे करेंगे। चयन समिति की बात करें, इसमें एक अध्यक्ष होता है, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का जो अध्यक्ष होता है, सीईओ होता है, वो इसका अध्यक्ष रहेगा। बाकी 4 और 5 और सदस्य होंगे चयन समिति में। शासन उप सचिव होता है खेल विभाग का, राजस्थान सरकार के खेल विभाग का उप शासन सचिव, राजस्थान स्पोर्ट्स स्टेट स्पोर्ट काउंसिल का सचिव, प्रमुख खेल प्रशासक और 2 राजस्थान के अर्जुन पुरस्कार विजेता। 2 क्या अर्जुन पुरस्कार के विजेता इसके सदस्य होंगे। तो टोटल क्या है, 6 सदस्य होंगे चयन समिति में। एक तो हमारे राजस्थान स्टेट स्पोर्ट काउंसिल में, तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का अध्यक्ष या सीईओ, 5 अन्य सदस्य होंगे। शासन उप सचिव खेल विभाग का, आरएसएससी का सचिव, प्रमुख खेल प्रशासक और 2 हमारे राजस्थान के अर्जुन पुरस्कार विजेता इसकी चयन समिति में शामिल होंगे। खास बात देखें तो माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे अशोक गहलोत जी ने 29 मई 2022 को राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार में नाम बदल के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार करने की घोषणा कर दी, लेकिन उसके बाद से अभी तक किसी को भी नहीं दिया गया ये पुरस्कार। हाल ही की बात करें तो संपन्न राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की मीटिंग में इस पुरस्कार की चर्चा जाता, एक और नया पुरस्कार की बात कर रहे थे कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की श्रेणी में भी ये दिया जाने की बात कर रहे थे, लेकिन अभी तक दिया नहीं गया है, तो इसलिए कोई ज़्यादा खास बड़ी बात नहीं। बात करें फिर आता है हमारा महाराणा प्रताप पुरस्कार। क्या महाराणा प्रताप पुरस्कार की बात करें 1982 से लगातार दिया जा रहा है। देता कौन, हमारे राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। देंगे क्या इसके अंदर, 5 लाख रुपए, महाराणा प्रताप की प्रतिमा, एक प्रशस्ति पत्र और एक ब्लेजर में टाई, पारंपरिक जो वेशभूषा है वो दी जाती है। तो क्या देखें, क्या देंगे, 5 लाख रुपए, महाराणा प्रताप की प्रतिमा, एक प्रशस्ति पत्र, एक ब्लेजर में टाई, पारंपरिक वेशभूषा के साथ। अब बात करें पात्रता की, पात्र कौन होगा। तो इस पुरस्कार के लिए उन खिलाड़ियों का चयन किया जाता है जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 3 साल में अच्छा प्रदर्शन और नामित होने के साल पे बहुत अच्छा श्रेष्ठ प्रदर्शन किया, तो इसके पात्र।
बात करें चयन समिति की तो अध्यक्ष कौन होगा, हमारे आरएसएससी का अध्यक्ष सीईओ, साथ ही साथ 5 मेंबर होंगे जो इसको चयन करेंगे चयन समिति में। शासन उप सचिव हमारे खेल विभाग राजस्थान सरकार, आरएसएससी का सचिव, प्रमुख खेल प्रशासक, 2 राजस्थान के अर्जुन पुरस्कार विजेता। तो हमने देखा कि जो हमारे पिछले अवार्ड थे और ये वाला अवार्ड है, दोनों के अंदर चयन समिति में समान सदस्य। तो 2016-17 के अंदर महाराणा प्रताप पुरस्कार किसे दिए गए, हमारे सीताराम थे एथलेटिक्स के, सपना पुनिया हमारे एथलेटिक्स की, सर्वेश पारिक तीरंदाजी के। और 2017-18 में महाराणा प्रताप पुरस्कार किसे दिया गया, अभिलेख पाराशर जिम्नास्टिक के, मनोहर लाल बिश्नोई साइकिलिंग, सुमन ढाका पैरा खेल, श्याम और सुंदर सिंह गुजर हमारे पैरा एथलेटिक्स है। पैरा एथलेटिक्स में भी ये ओलंपिक प्रतियोगिता के खिलाड़ी हैं और ये हमारे देवेंद्र झांझड़िया उनके शिष्य माने जाते हैं। और अभी जो 2016 के अंदर पैरा ओलंपिक खेल हुए थे उन्होंने देवेंद्र झांझड़िया के द्वारा तो स्वर्ण पदक लाया गया था और तुम्हारे सुंदर सिंह गुजर थे कांस्य पदक व सिल्वर मेडल लेके आए थे। बात करें सबसे पहले जब ये अवार्ड दिया गया था तो अवार्ड किस किस को मिला था, सबसे पहले महाराणा प्रताप पुरस्कार विजेता कौन थे, गोपाल सैनी, राजकुमार अहलावत, हमीदा बानो, लक्ष्मण सिंह, वर्षा सोनी, डॉक्टर रणवीर सिंह हमारे तीरंदाजी के और शूटिंग के तीरंदाजी के रघुवीर सिंह, GN खान। तो ये हमारे खिलाड़ी है जिनको राजस्थान के, जिनको पहली बार जब महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया गया था तो पहली बार इनको भी दिया गया था। गोपाल सैनी, राजकुमार अहलावत, हमीदा बानो, लक्ष्मण सिंह, वर्षा सोनी, डॉक्टर रणवीर सिंह, रघुवीर सिंह और GN खान। तो हमारे खिलाड़ी है जिनको दिया गया। अगला अवार्ड आता है हमारा गुरु वशिष्ठ अवार्ड। कौन सा अवार्ड है, गुरु वशिष्ठ अवार्ड। इस अवार्ड की बात करें तो शुरुआत 1985 से की गई थी। देता कौन है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा दिया जाता है। इनाम में दिया क्या जाता है, हमारे 5 लाख रुपए की राशि, गुरु वशिष्ठ की प्रतिमा। क्या क्या दिया जाता है, 5 लाख रुपए की राशि, गुरु वशिष्ठ की प्रतिमा, ब्लेजर में टाई, पारंपरिक वेशभूषा, प्रशस्ति पत्र, ये चारों चीजें दी जाती है। ठीक है, 5 लाख रुपए, गुरु वशिष्ठ की प्रतिमा, ब्लेजर में टाई और हमारे प्रशस्ति पत्र। चयन की बात है, चयन कैसे करें, उन प्रशिक्षकों का चयन जिनके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया। मतलब ऐसे शिक्षक जिनके जो शिष्य हैं वो क्या कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको चुना जाएगा। 2018-19 की बात करें, 40 प्रशिक्षकों को या हमारे कोच है इनको ये पुरस्कार दिया जा चुका है 18-19। चयन समिति की बात करें तो महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए जो चयन समिति है वही इसकी चयन समिति है, इसके लिए अलग से कोई चयन समिति। 85-86 की बात करें, जब पहली बार दिया गया था तो पहली बार किसको दिया गया था, हमारे पोकरमल थे हमारे एथलेटिक्स के और रामदेव शर्मा थे साइकिलिंग। तो पहली बार दिया गया था तो इन दो को दिया गया था। पोकरमल तो हमारे एथलेटिक्स के थे और हमारे रामदेव शर्मा किसके थे, साइकिलिंग के। लास्ट की बात करें तो लास्ट में दिया गया किसको, गुरु वशिष्ठ अवार्ड हमारे 2017-18 श्री महेश रंगा साइकिलिंग के, रोल बॉल के रमेश सिंह थे, तो इन दो को दिया गया। अब कुछ खेलों की बात करते हैं कि जिसमें ये अवार्ड दिया जा चुका है। जैसे हमारे एथलेटिक्स से श्री पोकरमल 86, आपसे पूछ ले। जैसे हमारे श्री महावीर प्रसाद सैनी 1997-98, सोहनलाल चौधरी 2006-7, वीरेंद्र सिंह पुनिया 2009-10, साइकिलिंग में और रामदेव शर्मा 1985-86, श्री ललित छगानी 1986-87, श्रवण कुमार भाम्बू 15-16, श्री महेश कुमार रंगा 17-18। कबड्डी की बात करें तो श्री किशोरी लाल यादव 1986-87, श्री राजनारायण शर्मा 1900-2000, श्री हीरानंद कटारिया 2006-2007। बास्केटबॉल हमारे श्री लक्ष्मण सिंह तंवर 1997-98, श्री भंवर सिंह 1997-99, पुष्पेंद्र सिंह 2000-2001। हमारे हैंडबॉल की बात करें तो श्री श्यामवीर सिंह 1997-99, श्री सुब्रत सेन 2003 से 2004, श्री शंभू सिंह तंवर 2006-7, श्री करण सिंह 2010-11। वॉलीबॉल की बात करें श्री राम प्रसाद टेलर 2013-14, अशोक चौधरी 14-15। पावर लिफ्टिंग की बात करें श्री अमृतलाल कल्याणी 2008-9, मुक्केबाजी में सागरमल धायल 15-16, रोल बॉल हमारे रमेश सिंह, ये लेटेस्ट है जिनको दिए गए थे। अगला अवार्ड आता है हमारा तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार। कौन सा, तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार की बात करें तो
मंत्रालय की बात करते किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? ये युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। प्रारंभ की बात करें तो 1994 से लगातार दिए जाते हैं। और इसके अंदर क्या दिया जाता है? हमारे 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसमें मूर्ति दी जाती है हमारे तेनजिंग नोरगे की, जो आप देख सकते हैं साहसिक पुरस्कारों में तेनजिंग नोरगे की मूर्ति कौन सी है, देख सकते हैं। क्यों दिया जाता है? हमारे एडवेंचर क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? हमारे एडवेंचर क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। उत्तर का अब लास्ट की बात करें तो उत्तरकाशी जिले के जो लोथरू गांव है, क्या उत्तरकाशी जिले के लोथरू गांव के बहादुर पर्वतारोही हमारी सविता कंसवाल को मरणोपरांत 2024 का तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया था। इसको सविता कंसवाल को दिया गया मरणोपरांत ये पुरस्कार। तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया सविता कंसवाल को। अगला अवार्ड आता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। कौन सा? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की बात करें, अगला आता है हमारा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। 2009 से दिया जा रहा है। ये पुरस्कार क्या 4 श्रेणियों में दिया जाता है? कितनी? 4 श्रेणियों में दिया जाता है। इस पुरस्कार के लिए बात करें, कोई भी जो कॉर्पोरेट इकाई होती है, सार्वजनिक या निजी निकाय, स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, गैर सरकारी संगठन के साथ साथ राष्ट्रीय और राज्य स्तर के जो खेल निकाय होते हैं, वो भी अपने प्रयासों से खेलों के विकास के लिए काम कर सकते हैं। और यदि ऐसा करते हैं तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार नाम है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। बात करें तो इसके लिए 4 श्रेणियां बनाई गई है। कितनी? 4 श्रेणियां बनाई गई है। पहली श्रेणी आती है नवोदित युवा खेल प्रतिभाओं की पहचान और पोषण। दूसरी कैटेगरी हमारे कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन। तीसरा हमारे खिलाड़ी के रोजगार और खेल कल्याण के उपाय। और चौथा विकास के लिए खेल। हमारे 4 कैटेगरी है जिनके अंतर्गत ये अवार्ड दिए जाते हैं। बात करें युवा खिलाड़ियों की पहचान की जाती है खेल के लिए CSR के जरिए खेल को प्रोत्साहन, खिलाड़ी को रोजगार, विकास हेतु खेल संगठन संस्थाओं को रोजगार, तो ये सब देते हैं, तभी उनको ये अवार्ड मिलता है। बात करें 2022 की, तो 2022 में चारों कैटेगरी के अंदर किन किन को अवार्ड मिला था। लेकिन ये पुरानी बात होगी, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए। जो हमारे ट्रांसजेंडिया इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, इनको नवोदित युवा और खेल प्रतिभाओं की पहचान और पोषण की श्रेणी में दिया गया। दूसरी कैटेगरी में हमारे कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन, तो हमारे कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को दिया गया। तीसरा हमारी जो कैटेगरी थी कि खिलाड़ियों के लिए रोजगार, खेल कल्याण के लिए उपाय, इसमें किसी को नहीं दिया गया। और चौथा विकास के लिए खेल में दिया गया हमारे लद्दाख स्काई और स्नोबोर्ड एसोसिएशन, इसको दिया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आती है हमारे 2024 की, वर्तमान में किसी को दिया गया, तो ये हमारे फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, इसको दिया गया है। तो हमने ये देख लिया ये अवार्ड किसको दिया गया। अगले हमारे अवार्ड आता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। क्या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की बात करें तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा ये लगातार दिया जाता है। मापदंड की बात करेंगे तो किसको दिया जाता है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जो हमारे होते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इनमें समग्र रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली यूनिवर्सिटी को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है। इसमें 3 कैटेगरियाँ बनाई हुई है। पहले पुरस्कार पे आती है उसको 15 लाख रुपए, दूसरे वाले को 7.5 और तीसरे वाले को 4.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी है, तो इनके द्वारा ये अवार्ड दिया जा रहा है। किनको? ये हमारी कोई पंजाब यूनिवर्सिटी के चांसलर होंगे, उनको दिया जा रहा है। अब बात करते हैं, तो बीच में आपने ट्रॉफी देख सकते हैं, ट्रॉफी दी जाती है विश्वविद्यालय के नाम। जब पहली बार दिया गया था तो 1955 तो 56-57 में पहले स्थान पर हमारे रहे थे बॉम्बे यूनिवर्सिटी, उनको दिया गया था। वर्तमान की बात करें तो पहले स्थान पे अब कौन है? हमारे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब और हरियाणा की। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ये हमारे पंजाब की है। अब तीसरे स्थान पर रहे हमारे कौन सा? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की। अब पूर्व भी यही विजेता थे और लगभग सबसे ज़्यादा 23 बार ही विजेता रहे। कौन? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, इनको ये अवार्ड मिला है। कौन सा? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। बात करें चयन समिति की, तो इसके लिए चयन समिति का गठन करेंगे। तो अध्यक्ष कौन होंगे? प्रख्यात खिलाड़ी, उच्चतम या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। 8 सदस्य होंगे। 1 सदस्य तुम्हारा प्रतिनिधि होगा UGC का, 1 सदस्य हमारा प्रतिनिधि होगा AIU का, मतलब एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। 1 सदस्य द्रोणाचार्य अवार्डी होगा, 1 सदस्य हमारे अर्जुन अवार्डी, 1 सदस्य हमारे खेल पत्रकार या कमेंटेटर, 1 सदस्य खेल प्रशासक,
एक सदस्य हमारे ईडी टीम्स साइका और एक सदस्य होगा हमारे निदेशक उप सचिव खेल का। ये सदस्य होंगे हमारे। तो इस तरह आज का लेक्चर हम यहीं रोकेंगे इसको। इसके आगे हम दूसरे लेक्चर में हम ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के बारे में जानकारी लेंगे। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये हमारा पार्ट 2 था खेलों से संबंधित। तो इसमें हमने राज्य के और जो सेंटर के दोनों अवार्ड्स के बारे में डिटेल से जाना, पुराने जिन जिनको मिला था उनको जाना, और भी तीसरा पार्ट भी आएगा जिसमें हम ओलंपिक और पैरालंपिक की बात करेंगे। चौथे पार्ट में हम राष्ट्रमंडल और एशियन गेम्स के बारे में बातचीत करेंगे। तो इस प्रकार आप हमारे वीडियो से के माध्यम से ज्ञान लेते रहें। पसंद आता तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं।